I have observed one thing that whenever girls get into relationship, they lose their entire identity for that one boy. इश्क में अंधी हो जाती है. I don't know why. It's something like when they get into relationship, they lose their all their relationships, like including their family, their friends, their colleagues. मतलब उनको कोई नज़र ही नहीं आता कि उनके साथ कोई है कोई नहीं है. They are just having mobile and they are all the time on this. तो भाई जो आपके सामने बैठा है वो कौन है? जिसके साथ आप घर में रह रही हो वो कौन है? तो लूजिंग आइडेंटिटी फॉर दैट वन बॉय, आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट स्टूपिड थिंग दैट अ गर्ल कैन एवर डू. और ये हमारी सोसाइटी में बहुत ही कॉमन चीज़ है और ये बहुत ज़्यादा हो रहा है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस थिंग क्योंकि मेरे साथ इस तरह से हुआ है या मैंने किसी को इस तरह होते हुए देखा है. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज कि इससे जो वैल्यू होती है इंसान की वो बहुत कम हो जाती है. क्योंकि देखिए ना, अभी आप एक रिलेशनशिप में है, वो आपका कोई ऑफिशियल कोई कंफर्म्ड सिस्टम तो है नहीं. तो जब तक आपकी कोई भी चीज़ ऑफिशियल नहीं हो जाती, इवन इफ़ इट गेट्स ऑफिशियल, लेकिन तब भी आपने यू हैव टू कंसिडर ऑल द पीपल अराउंड यू. ठीक है ना. तो एक इंसान आपकी पूरी कायनात तो हो नहीं सकता. ये फेरी टेल्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन रियल लाइफ में इस तरह से नहीं होता. आपके इर्द गिर्द में बहुत सारे लोग होते हैं, आपकी फैमिली होती है, आपके फ्रेंड्स होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं. तो इट्स के हमने सब लोगों को कंसीडर करना चाहिए. व्हेन एवर यू गेट इनटू रिलेशनशिप यू हैव टू कंसीडर एवरीथिंग. इस तरह से नहीं कि आप बस एक बंदे पर टिक गए तो बात ख़त्म हो गई. आपको क्या पता वो बंदा आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहने वाला है भी या नहीं. मैं डरा नहीं रही, मैं सिर्फ हकीकत बयान करने की कोशिश कर रही हूँ कि एक इंसान जो आपकी लाइफ में एज जो पार्टनर आता है तो वो आपकी पूरी कायनात नहीं होता. ठीक है, वो आपकी इंटायर लाइफ नहीं है. आपकी लाइफ का वो सिर्फ एक हिस्सा है. ठीक है ना. आपने उसका ख्याल रखना है, बेशक रखना है. ठीक है ना. वो आपका पार्टनर है, जिस तरह से वो आपका ख्याल कर रहा है तो आपने भी इन सारी चीज़ों को कंसिडर करना है. लेकिन उस बंदे को अपनी ज़िंदगी का एक गोल नहीं बनाना. वो ही हमारी ज़िंदगी है, उसके बगैर उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है. इस तरह से नहीं होता. आपने अपने गोल्स पे काम करना है. आपका करियर है, आपका घर है, आपकी फैमिली है. आपने खुद पे अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करना है. जब तक आप खुद स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो किसी और को नज़र कैसे आएगी. समझ रहे हो ना आप. जब तक आप अपनी चीज़ों पे काम नहीं करोगे, आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे काम नहीं करोगे तो किसी और को क्या पता कि आप में कौन सी पोटेंशियल है, आप क्या क्या कर सकते हो. तो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ ताकि आप सब चीज़ों को एक साथ लेके चलें. ठीक है ना. तो आपने कौन कौन सी चीज़ों को कंसिडर करना है. आई एम गोना टेल यू देयर 4 थिंग्स. द फर्स्ट थिंग इज़ यू हैव टू बी इमोशनली इंडिपेंडेंट. आपके इमोशंस आगे वाले बंदे पे डिपेंड नहीं करने चाहिए कि अगर वो आपका जो पार्टनर है, सो कॉल्ड पार्टनर, तो अगर वो हैप्पी है तो आप भी हैप्पी हो. अगर वो सैड हो तो आप भी सैड हो. अगर वो एक्साइटेड है तो आप भी एक्साइटेड हो. ठीक है, आपने उनका साथ देना है उनके हर चीज़ में, लेकिन आपके खुद के जो पर्सनल इमोशंस है ना वो किसी और इंसान पे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए. अगर एक बंदा आपके साथ बात नहीं कर रहा तो आप रोने लगते हैं, आप किसी के साथ बात नहीं करते, यू बिकम वेरी एग्रेसिव. तो ये चीज़ें नहीं करनी. सबसे पहले तो यू हैव टू बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग. ठीक है. उसके बाद आता है यू हैव टू बी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग. फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग तो इस दौर में, अगर मैं इस दौर को कंसिडर करके बात करूं तो इस दौर में औरत का फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना इट्स वेरी 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 इम्पोर्टेंट. बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एज अ वुमेन मैं ये चीज़ बता रही हूँ. मैंने बहुत ज़्यादा ये चीज़ें देखी हैं कि जब तक एक औरत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो उसको कोई भाव भी नहीं देता. अगर हम सीधा कह रहे हैं ना, उसको कोई कंसिडर ही नहीं करता. तो यू हैव टू बी वेरी 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 फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग. आपने सबसे पहले अपने अपने करियर पे फोकस करना है. और करियर का मतलब ये नहीं है कि आपने बस एक डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने सीएसएस करना है. इस तरह से नहीं. अगर आप टीचर भी बनना चाह रहे हो ना तो आप बन जाओ. अगर आप कोई नर्स बनना चाह रहे हो आप बन जाओ. अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, आपका करियर एक अच्छा है तो वो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट. कोई भी करियर कम ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता. कोई भी प्रोफेशन इस तरह से नहीं होता. तो आपने अपना एक अच्छा सा करियर बनाना है. वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, वो किसी भी प्रोफेशन में हो सकता है. ठीक है. उसके बाद यू हैव टू बी सोशली स्ट्रॉन्ग.
तो यू हैव टू बी सोशली इंडिपेंडेंट, वो इस तरह से कि अगर आपके इर्द गिर्द में जो लोग हैं आपने सबको प्रॉपर टाइम देना है, सबके साथ प्रॉपर अच्छे तरीके से पेश आना है। सबकी अपनी अपनी वैल्यू होती है, आपके फ्रेंड्स आपके अलग से एक उनकी वैल्यू होती है, आपकी फैमिली के अलग से होती है, आपके पार्टनर की अलग से होती है। तो आपने इन चीज़ों को भी कंसिडर करना है। और इस सबसे जो मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ यू हैव टू बी इंटेलेक्चुअली इंडिपेंडेंट, राइट। तो इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस से मुराद ये है कि आपके अपने व्यूज़ होने चाहिए, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में। इस तरह से नहीं है कि अगर मेरा बंदा उसको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मेरा भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट कर रहा है तो मैं भी उसी को करूँगी, नहीं। यू आर सपोज टू हैव योर पॉइंट ऑफ व्यू, योर ओन आइडियाज़ अबाउट एनीथिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है। आपने जो लाइफ को एक्सपीरियंस किया है वो एक डिफरेंट एंगल से किया है, जो आपके बंदे ने किया होगा वो किसी और एंगल से किया होगा। तो बीइंग इंटेलेक्चुअली डिपेंडेंट ऑन समवन, तो ये आई थिंक दिस इज़ समथिंग जो आई थिंक बहुत बहुत बुरी चीज़। आई होप कि अगर एक भी इंसान ने मेरी इस वीडियो को समझने की कोशिश की तो आई विल बी लाइक मोर देन हैप्पी ऑन दिस, क्योंकि ये बहुत सारी माइन्यूट चीज़ें होती है जो हम अपनी लाइफ में बहुत इग्नोर करते हैं, लेकिन हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। तो इस पूरी वीडियो का क्रक्स यही है कि दैट यू शुड नॉट लूज़ योर सेल्फ, योर आइडेंटिटी फॉर समवन एल्स। उस इंसान की अपनी आइडेंटिटी है, आपकी अपनी है, तो आपने अपनी आइडेंटिटी का ख्याल रखना चाहिए। दैट्स द होल पॉइंट दैट आई वॉज ट्राइंग टू कन्वे।